हेलो टू ऑल। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 13 और हम लोग कर रहे थे, ध्यान रखना, लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच। क्यों? क्योंकि यहाँ से 20 से 30 मार्क्स हम एक्स्ट्रा खींच सकते हैं बहुत आसानी से। बस मेरे साथ करते जाइए। एग्जाम को बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो बस आप सीख लीजिए। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं तो कुछ तो बेहतर होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा मैंने आप सबसे बताया था कि 2025 से लेकर 2018 तक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 25, 24, 23 और 22 कंप्लीट हो गया है। 2021 चल रहा है। इसको जाके वन बाय वन करके पूरे वीडियोस देख डालिए। आप खुद देखेंगे आपका कहीं ना कहीं मार्क्स 100% इंक्रीज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। आज हम लोग बात करेंगे 2021 के। लास्ट में हमने 5 क्वेश्चन किए थे, ये दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं। ठीक है। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से जीव डेट्रीवोर हैं? डेट्रीवोर, पता है यूपीएससी यहाँ अगर एक शब्द है डेट्रीवोर जो है, पता है वो हिंदी में भी डेट्रीवोर लिखा था और इंग्लिश में भी डेट्रीवोर। अगर यही बात हिंदी में लिख दिया होता ना, डेट्रीवोर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बच्चों के सही हो जाते हैं। लेकिन क्या ही कहोगे, डेट्रीवोर का मतलब होता है वो जो मृत खाते हैं, यानी कि सड़े गुड़े या जो जो मर गए हैं उनको खाने वाले, उनको कहते हैं, यानी कि मृत भक्षी, वो डेट्रीवोर होता है। अब बता दो क्या क्या होगा। आइए फटाफट आंसर आ जाएगा। सर केचुआ है, बिल्कुल है भैया, केचुआ तो आंसर होगा क्योंकि केचुआ खाता ही है। तो सीधी सी बात है, इसमें नहीं है, काट दो। कट गया, हाँ कट गया। जेलीफिश, जेलीफिश, हाँ जेलीफिश तो मछली होती है ना। और ध्यान रखना, जेलीफिश अगर आपने देखा हो तो ये क्या करती है ना, छोटी छोटी मछलियों को खाती है, छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। ये मरे को नहीं खाती भैया, जिंदे को खाती है। तो ये ऑप्शन काट दीजिए, दूसरा कट गया। तो दूसरा जहां जहां है काट दीजिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। आंसर आ गया सामने। इतना आसान था, बिल्कुल इतना आसान था, इतना ही आसान था। ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया, इसमें क्या नहीं है भैया, दो नहीं है, चार नहीं है, चार नंबर ये वाला। इसका मतलब है केचुआ, मिलीपीड्स और वुडलाइज, है ना। मिलीपीड्स आप जानते होंगे, वो होते जो गोबर में लाल लाल कीड़े आपने देखे होंगे, देखे होंगे आपने। तो वो जो कीड़े होते हैं उनको मिलीपीड्स कहते हैं। ठीक है। उसके साथ आप वुडलाइज मतलब दीमक, ये भी देखो जब लकड़ियां सड़ जाती हैं तो उसको खाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये है। लेकिन सी हॉर्स, ये भैया जिंदे को खाते हैं। ठीक है, खतरनाक है। बहुत बड़ा प्रेडेटर है जी सी हॉर्स। ठीक है। तो सीधी सी बात है। आंसर क्या हो गया हमारा, 134, है ना। इजी था ना। बस इतना पता होता डेट्रीवोर का हिंदी क्या होता है। और पता है जब मैं इन्वायरमेंट का सेशन ले रहा था, मैंने डेट्रीवोर को बताया था ये चीज भी, लेकिन उस समय भी कई लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। ठीक है। तो बस ये समझना है, मतलब। ठीक है। और तो इजी है आपके लिए। वैसे भी मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा अगर ध्यान दिलाए होते कि केचुआ से जेलीफिश की कोई मैचिंग है ही नहीं भाई। हाँ, केचुआ से हम वुडलाइस को, मिलीपीड्स को मैच करा सकते हैं, लेकिन इन दोनों को तो नहीं करा सकते। अगर ऐसा भी सोच लिया होता तो ऑप्शन आपके सामने होता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए ध्यान से पढ़ते हैं, ये सवाल मस्त है, विश्वास करो, मस्त मस्त मस्त। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो उम्मीदवारों को एक ही लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचित क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से रोकता हो। यानी कि इन इंडिया देर इज नो एनी लॉ, है ना, नो एनी लॉ हुज, या मतलब कि जो क्या करता है, द कैंडिडेट फ्रॉम कंसिस्टिंग इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यानी कि जैसे मैं हूं तो मैं एक जगह नहीं, तीन तीन जगह से चुनाव लड़ सकता हूँ। एक नहीं, तीन तीन जगह से। ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया गया है। जितने मन करे उतने लड़ो, एक नहीं 5 5 से लड़ो। तुम्हें पता है अगर ऐसा होता तो जो हमारे यहाँ के नेता है ना, वो हर एक सीट से फॉर्म भर देते, पता है, दो नहीं, चार चार 5 5 सीट से फॉर्म भर देते। 10 10 को कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने बड़े बड़े महान नेता पड़े, जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो। तो अब जरा ये सोचो कि जब ऐसी बात है जहां पर हमने हमेशा देखा कि दो ही कॉन्स्टिट्यूशन है, थर्ड नहीं आई, आई थी बहुत पहले की बात है, वो सब हटा दो, अमेंडमेंट हो चुका। अब रूल नहीं होगा तो कैसे सिर्फ वो दो पे रुक जाते हैं, तीसरे पे भी तो जा सकते हैं। लेकिन हमने सुना क्या, आप पिछली 10 15 साल में कभी सुने नहीं ना। जब नहीं सुने तो सीधी सी बात है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई नियम तो है। सर ये कैसे समझेंगे, इतना दिमाग तो चलता ही नहीं एग्जाम में। नहीं चलाओगे तो कैसे काम बनेगा, ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में कहाँ, में तुम कहाँ पढ़ते हो सिलेबस में, इसको पढ़ते हो कहीं पे? ठीक है, एनसीईआरटीज में दे रखा है, लेकिन पढ़ते हो जल्दी नहीं मिल पाता ना। तो इसका मतलब है ऐसे क्वेश्चन को जनरल वे में सॉल्व किया जा सकता है।
है ना। तो इसका मतलब ये हुआ भैया कहीं ना कहीं नियम तो है, जब नियम है तो ये काट दो। इसी को कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच। ये कट गया। अब ऑप्शन 1 कट गया तो सीधी सी बात है ये कट गया, यानी कि ये दो बचे भैया, चाहे 2 सही होगा या 2 और 3 सही होगा, यानी कि दोनों में है तो दोनों सही है, यानी कि 2 नंबर तो सही है। 2 में क्या लिखा है, 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा चुनाव क्षेत्र से लड़ा था। ठीक है। अब पता है इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने डिलीट कर दिया था वैसे, ठीक है, ध्यान रखना, डिलीट कर दिया था। एग्जैक्टली ये बात सही है ना, ध्यान रखना, लेकिन उसके बाद बदलाव आ गया। ठीक है। और तीसरा सवाल पढ़ो, ये तो मैं कह रहा हूँ सबसे जबरदस्त क्वेश्चन। पढ़िए क्या लिखा है। मौजूदा नियमों के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार एक ही लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है और यदि वह सभी चुनाव क्षेत्रों में जीत जाता है तो उसके द्वारा खाली किए गए निर्वाचन क्षेत्र होने वाले उपचुनाव का खर्च उसकी पार्टी उठाती है। मतलब अगर आपने देखा होगा कि अभी शुभेंदु अधिकारी बंगाल में 2 जगह से चुनाव लड़े, तो अगर मान लेते हैं कि वो कहीं एक सीट, क्योंकि एक सीट छोड़नी पड़ेगी, जब वो छोड़ देंगे तो जहां के छोड़ेंगे उसका खर्च भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, बीजेपी उठाएगी, ऐसा कह रहा है। नहीं भैया, इलेक्शन कमीशन उठाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये तो सीधा सा बात है ना कि आपके आपको एक होता है ना कि भाई ठीक है, आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है यूपीएससी, तो वही है। काट दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा, तीसरा कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन ओनली बी ही सही होगा। ठीक है, बी, सीधी सी बात है, और बच नहीं रहा ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसे स्टेटमेंट अगर कुछ आए जहां पे ऐसे कुछ हो, वैसे यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट मार दिया था, ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन आपको ऐसे स्टेटमेंट पे ध्यान रखना है। ठीक, मैं बस आपको सिखा रहा हूँ, सीखने पर फोकस करो। ये मत सोचो अरे यूपीएससी क्वेश्चन अगला स्टेटमेंट बना के दे देगा तो क्या करोगे, समझिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत शानदार, ये भी बहुत ही शानदार सवाल है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आइए करते हैं। जब कोई कैदी पैरोल के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो उसे पैरोल देने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसका अधिकार बन जाता है। यानी कि जैसे मान लो एक कैदी है और कैदी क्या कर रहा है, उसको पैरोल चाहिए, है ना। पैरोल चाहिए मतलब वो कुछ दिन के लिए जाना चाहता है, घर पे किसी से मिलना है, कोई काम है वो करने जाना चाहता है, तो वो कोर्ट से पैरोल मांगता है कि हमें भैया 1-2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, जेल से हम बाहर जाएंगे फिर आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि व्हेन अ प्रिजनर मेक अ सफिशिएंट केस पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड इन सच प्रिजनर बिकॉज इट्स बिकम अ मैटर ऑफ हिज राइट, यानी कि उसका अधिकार बन जाता है। और खूंखार आतंकवादी टाइप का निकला तो आतंकवादी भी तो पैरोल मांग सकता है, कभी मिली क्या, नहीं ना। देखो एक बात ध्यान रखना, पैरोल जो होता है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड रखता है कि वो देगा कि नहीं देगा, तुम्हारा राइट वाइट नहीं है, राइट नहीं है, ध्यान रखिएगा। राइट सिर्फ फंडामेंटल राइट है, इसके अलावा कोई राइट नहीं है। ठीक भैया, ओके, समझना, ये बात समझने वाली है, बेसिक वाली। आप बस इतना सोच लिए होते कि यार अगर कोई आतंकवादी है वो पैरोल मांग रहा है तो मुझे पाकिस्तान जाना है तो क्या क्या वो मिलेगा क्या, नहीं ना, नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि ध्यान रखना ये कोर्ट के बिहेवियर पर डिपेंड रखता है कि सच में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आपका राइट नहीं बन पाता, ध्यान रखना। और यूपीएससी स्टेटमेंट कैसे बनाता है यार, सफिशिएंट कॉज है, मतलब पूरी तरह से अगर उसने पर्याप्त आधार दे दिया है तो मना नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं मना किया जा सकता, ठीक है, सीधे से मना किया जा सकता है क्योंकि उसका अधिकार नहीं है भैया, अधिकार नहीं है, काट दीजिए। तो पहला ऑप्शन कट गया, ठीक है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब दूसरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। राज्य सरकारों के पास कैदियों की पैरोल रिहाई के अपने नियम होते हैं। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, क्यों, क्योंकि जो पुलिस होती है ना, पुलिस वो किसकी होती है भाई, सीधी सी बात है, पुलिस होती है किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, इस वजह से होता है, ध्यान रखना, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, ये सवाल कहाँ से आया एग्जैक्टली जब राम रहीम, आप जानते हो कि हरियाणा का एक व्यक्ति है, ठीक है, वो कई बार पैरोल ले रहा था, तो उस समय न्यूज में आया था ये, तो न्यूज में द हिंदू में आर्टिकल आया था, तो वहां से ये क्वेश्चन बनाया गया था ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर थोड़ा सा लगाते दिमाग तो हो जाता, ऐसा नहीं था कि नहीं होता। लेकिन सर इतना दिमाग नहीं चल पाता एग्जाम में, चलाओ भाई, अब तो चला सकते हो ना, एक सेशन नहीं यार, 13वां सेशन चल रहा है, चलाओगे, 100% चलाओगे, तो हो ही नहीं सकता चलाओगे नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट 9। ठीक है, आइए पढ़ते हैं ध्यान से क्या लिखा है। अब ऐसे जैसे जो हो है ना, जैसे जो क्वेश्चंस हैं खासकर इंडियन पॉलिटी वाले, थोड़ा सा मिक्सअप करके क्वेश्चन आ रहा है, मतलब सीधा सीधा एम लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आता है जो आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करे। एनसीईआरटी मिक्स वगैरह कर दे रहे हैं, या फिर जो न्यूज में वगैरह में चल रहा है ना, वहां से कुछ चीजें मिक्सअप आ रही हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना, आप बेसिक लॉजिकल थिंकिंग लगाओगे हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाई है, हमारा मॉडल उस मॉडल से कैसे अलग है बताइए। हमने क्या किया है, सबको पता है, ब्रिटिशर्स भाई सीधी सी बात है राज करके गए हैं, उन्हीं का पार्लियामेंट्री मॉडल हमने अप्लाई किया है। कानून बनाने के मामले में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो सुप्रीम और सवेरियन है, लेकिन भारत में पार्लियामेंट की कानून बनाने की पावर लिमिटेड है ना। यानी कि जो इंडियन का जो पार्लियामेंट है भैया वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोविड करता है कि आप फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मामला लिमिटेड है कि नहीं। तो जब कोई चीज की लिमिटेशन है तो सीधी सी बात है, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ है, वहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह दिया ना और पार्लियामेंट ने उसको काट दिया तो वो कट जाएगा, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया तो पार्लियामेंट कुछ भी करिए कट जाएगा। ठीक है, तो उल्टा है थोड़ा सा, ये बात ध्यान रखना, इतना तो मुझे लगता है आपने पढ़ा ही होगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है भाई, चलिए पहला सही है। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं दो पे डिस्कस करते हैं, ये वाला गलत हो गया। आइए पढ़ते हैं। भारत में पार्लियामेंट के किसी एक्ट में बदलाव की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर भेजे जाते हैं। इन इंडिया द मैटर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, यानी कि अगर संवैधानिक बदलाव कुछ करना है, उसमें कुछ बदलाव करना है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, यानी कि संवैधानिक बेंच जिसे कहते हैं, वहां पर भेजा जाता है जिससे वो थोड़ा सा रिव्यू कर पाए। देखो, सरकार इसलिए भेज देती है ना क्योंकि सरकार जानती है जुडिशियल पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है ना। और जब सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल पावर है तो कहीं ना कहीं भेजना जरूरी है। मान लो आगे चल के कोई मामला आया तो एक्ट ही रद्द हो जाएगा, तो ऐसा करके वो पहले ही भेज दिया जाता है। ध्यान रखना, जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट आए तब तो भेजना ही है, याद रखना। ठीक है, तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक भैया, ठीक है। तो ऐसे ही स्टेटमेंट को अगर बनेगा आगे 100% बनेगा 2026 में, आप देखना, बस थोड़ी सी तैयारी जो बता रहा हूँ करके जाना, क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पढ़ा है लिखा है पढ़ते हैं। ठीक है, ये सवाल ना जब मैंने पहली बार देखा था, विश्वास करो देखते ही आंसर आया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किया। वो इसलिए ना क्योंकि यूपीएससी की जो थिंकिंग है वो पकड़ना जरूरी है, और जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं पूरी जिंदगी में वो हम अप्लाई नहीं कर पाते। इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखो, कोशिश करो, मेरे पढ़ने से पहले आंसर देने की कोशिश करो, और देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है शहर का अधिकार, राइट टू द सिटी, एक स्वीकृत मानवाधिकार है और यूएन हैबिटेट इस संबंध में प्रत्येक देश द्वारा दी गई प्रतिबद्धताओं की निगरानी करता है। यानी कि राइट टू सिटी क्या है, एक एग्रीड ह्यूमन राइट एंड यूनाइटेड नेशन का हैबिटेट मॉनिटरिंग, कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट है जो हर कंट्री ने दिया है, और उसको क्या कर रहा है यूनाइटेड नेशन, क्या कर रहा है भैया ध्यान रखना, उसको मॉनिटर कर रहा है। ठीक है भाई, अच्छा अब पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में, थोड़ा सोचो। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पे जितने भी ट्रीटीज होती हैं, आपने जो भी पढ़ा होगा, वो कैसी हैं, बाध्यकारी नहीं है, उस पर मॉनिटरिंग यूनाइटेड नेशन नहीं करता, वो देश खुद करता है। अच्छा ये बताओ, यूनाइटेड नेशन इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया को जाके वो मॉनिटर कर पाएगा यार, उसकी इतनी औकात है क्या? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तुम्हें लग रहा है कि ये सही हो सकता है? सोचिए जरा। और क्या है, राइट टू द सिटी, हर सिटी में तुम्हारे राइट वायलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसको मॉनिटर कौन करेगा, यूनाइटेड नेशन। सरकार तो कर नहीं पा रही, पुलिस वाले तो कर नहीं पा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन करेगा। इतनी बड़ी बड़ी बात यूपीएससी फेंक देता है और हम बटोर भी नहीं पाते उसको, हैं? खुद सोचो, पॉसिबल है? नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पर जो पहली बात ना, ये जो यूएन हैबिटेट की बात हुई है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से बताया गया कि ये चीजें आप करिए, मॉनिटरिंग की कोई बात नहीं है, वो देश करता है।
कोई भी देखो यार, इंटरनेशनल लॉ होता है, उसका अप्लीकेशन उस गवर्नमेंट को करनी होती है, ठीक है। और वो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, यूनाइटेड नेशन में जाके अपनी बड़ी बड़ी बात फेंकती है कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो बस ऐसा है, समझ लेना, ऐसे स्टेटमेंट जब भी आए यूनाइटेड नेशन के खिलाफ, कभी भी गलत काट देना, तुरंत सोचना ही नहीं है, ठीक है, काट दो गलत। तो अब क्या हुआ, ये कट गया, ये कट गया, यानी कि ये तो बचा, यानी कि तीसरा सही है, दूसरे में प्रॉब्लम है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को सार्वजनिक स्थानों पर पुनः प्राप्त करने और शहर के मामले में सार्वजनिक भागीदारी का अधिकार है। ये तो होता ही है। राइट टू सिटी का मतलब है कि जो पब्लिक प्लेसेस बने हैं, मतलब कि जो गवर्नमेंट के द्वारा प्लेसेस बनाए गए हैं, उसमें हम जाके रह सकें, प्रतिभाग कर सकें, उसमें उसका यूज कर पाए, इसीलिए तो इसी तो कहते हैं राइट ऑफ सिटी, राइट इन द सिटी, है कि नहीं। बिल्कुल भाई सही बात है, ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है। तो दूसरा तो सही है। जब दूसरा सही है तो तीन तो दोनों में है, तो जब दूसरा सही है तो तीन तो दोनों में है दोस्त, तो इसका मतलब हो गया डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तीन तो दोनों में है, तो मतलब तीन सही है, बात दूसरे पर फंसी थी, दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो गया। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं आपके कहने से, पढ़ते हैं क्या लिखा है। भारत का शहर, मतलब शहर का अधिकार का अर्थ है कि राज्य शहर की अनअधिकृत कॉलोनियों में किसी भी सार्वजनिक सेवा या सुविधा से वंचित नहीं करता। यानी कि राइट टू सिटी का मतलब है स्टेट कैन नॉट बी डिनाई any public services or facility to unauthorized colony in the city। अच्छा क्यों नहीं कर पाता, बिकॉज राइट टू हमें मिला है कि भैया हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट है, जीवन जीने का अधिकार, इसीलिए पानी की जरूरत पड़ेगी तो मिलेगा, इंटरनेट की जरूरत है तो मिलेगा, उसको मना नहीं किया जा सकता। सरकार ये नहीं कह सकती है कि आप वहाँ रहते हैं, अनऑथराइज है वो कॉलोनी, अनऑथराइज है तो वहाँ पानी नहीं मिलेगा, वहाँ इंटरनेट की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वो मिलेगा, ठीक है। इसीलिए देखो यूपीएससी कितनी चालाकी से स्टेटमेंट बनाया है, ठीक है। अब इस चालाकी को समझ पाना ही अपने आप में बड़ी बात है, पकड़ना आपको है, आप ही हो जो अपने एग्जाम को निकाल सकते हो और आपकी अपने एग्जाम को खराब कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं आगे। तो ये भैया हमारा आंसर हो गया डी, ठीक है। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले सेशन में मिलेंगे। ध्यान रखना इस बैच को बिल्कुल मिस मत करना, 100% फ्री बैच है, बस एक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी भाई, उतना जरूरी है रजिस्ट्रेशन कराना, नहीं कराओगे तो कैसी बात बनेगी। तो मेंस रैंक बूस्टर प्रोग्राम 8 जून शाम 8 बजे, ध्यान रखिएगा, हमारे साथ जुड़िए, आप खुद कहेंगे कि नहीं हमने कुछ नया पाया है अपनी ज़िंदगी में। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कीजिए। 25 तारीख से 25 मई से कहीं ना कहीं आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जीएस पेपर 1 2 3 4 एस से हम लोग करेंगे। 8 जून से लेके शाम 8 बजे आपका सेशन स्टार्ट होगा हमारे साथ। तो देर किस बात की, अभी के अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम जैसे होता है कुछ नया हट के इसमें करने वाला हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। क्लास में ही इतना कुछ सीख जाओगे ना, इतना कुछ बता दूंगा कि आपको आगे जाके कोई टेंशन ही नहीं है, आपको लाखों रुपए कहीं फीस देने की जरूरत नहीं है, ना इधर परेशान होने की जरूरत है। मेरे साथ बस डेली आइएगा, हम लोग जीएस पेपर 3 से स्टार्ट करेंगे, जीएस पेपर 3 से, ठीक है। जय हिंद।